बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 तकरीबन ऑपरेटर्स का जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मसलन एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का टॉपिक है, किस तरतीब से ऑपरेटर्स एवेलुएट होते हैं। उसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस, उसके बाद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर और लोएस्ट जो प्रेसिडेंस लेवल बनता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का है। वो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में तरतीब से ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। वो तरतीब क्या है, किस तरतीब से ऑपरेटर्स एवेलुएट होंगे। मसलन एक स्टेटमेंट में अगर ग्रेटर देन का ऑपरेटर भी आ गया और प्लस का भी आ गया, तो पहले कौन सा ऑपरेटर एवेलुएट होगा, वो एक पूरी तरतीब बनी हुई है। बुक में टेबल आपका बना हुआ है, वो टेबल आपने याद करना है। उसमें सारे ऑपरेटर्स की जो तरतीब है वो एक तरतीब से आएंगे कि पहले कौन सा ऑपरेटर एवेलुएट होगा, फिर ये एंड सो ऑन। और एक शॉर्ट टॉपिक उसमें कमेंट्स का टॉपिक है। कमेंट्स किसी प्रोग्राम की स्टेटमेंट के साथ हम उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, या फिर कमेंट का यूज ये भी हो सकता है कि अगर 4-5 बंदे मिलकर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कोई ऐसी स्टेटमेंट जो मैंने ऐड की जो रेलेवेंट थोड़ी सी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो फायदा दे सकती है, तो वो स्टेटमेंट मैंने तो ऐड कर दी, कोई दूसरा समझता है ये तो गैर जरूरी है, वो उसे डिलीट कर दे, तो मैं साथ कमेंट में लिख दूं कि ये स्टेटमेंट जो मैंने ऐड की है ये मैंने फलां मकसद के लिए ऐड की है। तो ये उसके एक दो टॉपिक्स हैं, आपने रीडिंग कर लेनी है। चैप्टर नंबर 10 में स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 10 इनपुट एंड आउटपुट के बारे में ये चैप्टर है। अब जाहिर बात है कंप्यूटर सारा काम ही कैसे करता है, हम उसे इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करके हमें देता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हमें यही बताती है कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डाटा हम देते हैं वो इनपुट होता है और फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन बनाता है। जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो आउटपुट होती है। तो ये इनपुट कैसे दी जाती है, आउटपुट कैसे दी जाती है प्रोग्राम के अंदर। इनपुट आउटपुट देने के लिए फंक्शन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो फंक्शन से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। फिर हम अगर स्टैंडर्ड इनपुट की बात करते हैं वो क्या होती है और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है, फिर 1 बाय 1 इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन हमने यूज करने हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनका प्रॉपर जो सिंटैक्स है वो पढ़ेंगे। तो इनपुट सबसे पहले व्हाट इज इनपुट, तो हम जो कहते हैं डाटा आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग is called input। फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं। इनपुट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि जो डाटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर उसे क्या करे, प्रोसेस करे, उन इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कहते हैं। और अगर प्रोग्राम की डेफिनेशन भी हम देखें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो हिदायत का सेट जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी हिदायत, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में इंटर करेंगे, इंटर करने का हमारा मकसद क्या है, ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस करे, वो इनपुट कहलाती है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होगी, ऐसी इनपुट, an input given to computer via keyboard
An input given to computer via keyboard is called standard input. ऐसी इनपुट जो कंप्यूटर को दी जाए किसकी मदद से, कीबोर्ड की मदद से, वो स्टैंडर्ड इनपुट कहलाएगी। अब लैंग्वेजेस के अंदर हमने जितना भी काम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को देनी है, वो ज्यादातर टाइप करके हम देते हैं। तो टाइप किसकी मदद से की जाती है? कीबोर्ड की मदद से। तो कीबोर्ड को अगर हम डिवाइस के तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से डाटा जो कंप्यूटर में इंटर होता है उसे हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड इनपुट है। जो इनपुट कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में इंटर करेंगे वो इनपुट कहलाएगी स्टैंडर्ड इनपुट। इसके बाद आउटपुट का शॉर्ट से इंट्रोडक्शन। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इनपुट हम प्रोग्राम में देंगे, फिर प्रोसेस करने के लिए हम फार्मूले लगाते हैं। जब वो फार्मूले एग्जीक्यूट होते हैं तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिजल्ट जनरेट करके देते हैं, वही रिजल्ट होता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या कहलाएगी? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा की तब्दील शुदा शक्ल। प्रोसेस होने के बाद जो डाटा की शक्ल बनेगी वही आउटपुट होती है, वही हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा की शक्ल बनती है वो आउटपुट कहलाती है। तो ये सिंपल आउटपुट की डेफिनेशन। अब स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगी? ऐसी आउटपुट जो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे नजर आए। ऐसी आउटपुट जो हमें स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। उस पे हमें सामने डिस्प्ले होती है, वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाएगी। तो लैंग्वेजेस के अंदर ज्यादातर प्रोग्राम की जो आउटपुट हम डिस्प्ले कराते हैं प्रिंटर की तरफ प्रिंट नहीं भेजते, बल्कि वो सिंपली हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट होगी। तो आउटपुट displayed on monitor screen, जो आउटपुट हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे नजर आएगी वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाएगी। और आउटपुट ज्यादातर मैं आपको बता चुका हूं 98% जो आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोग्राम से हम आउटपुट हासिल करते हैं, वो सिर्फ मॉनिटर पे ही डिस्प्ले करते हैं। प्रिंटर से उसका प्रिंट बहुत कम ही निकाला जाता है। तो ये इनपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। और लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते वक्त स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस ही मॉनिटर होती है जिस पर हम आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। तो आउटपुट के लिए जो सबसे कॉमनली यूज फंक्शन है प्रिंट एफ, उसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसका सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बुक के अंदर एक छोटे से छोटे प्रोग्राम से लेकर बड़े से बड़े प्रोग्राम के अंदर ये प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल होता है। क्यों? हर प्रोग्राम में हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम प्रोग्राम से क्या लेना चाह रहे हैं, क्यों हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं। तो आउटपुट लेने के लिए उसका फंक्शन तो जाहिर बात है हम इस्तेमाल करेंगे, तभी आउटपुट प्रोड्यूस होकर हमारे पास आएगी। तो आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, इसे प्रोनाउंस करते हैं प्रिंट एफ, ई डबल एफ की जो प्रोनाउंसिएशन बनती है प्रिंट एफ। एक तो हम सिंपल प्रिंट एफ कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी होगी प्रिंट एफ।
EFF वाला साउंड हमने लेकर इसको प्रोनाउंस करना होता है। तो ये आउटपुट लेने के लिए सबसे कॉमनली यूज जो फंक्शन है वो printf है। अब इसका अगर सिंटैक्स हमें आता है तो हर प्रोग्राम में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंटैक्स जरा देखिए, printf ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आएंगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आगे वेरिएबल्स के नाम, जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है तो एक का नाम आ जाएगा, अगर मल्टीपल है तो वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 एंड सो ऑन, एंड पे सेमीकोलन। printf के बाद दो चीजें आएंगी, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग आगे वेरिएबल्स के नाम। अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंपल हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा हैं, तो फिर हर वेरिएबल का नाम लिखने के बाद उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे। तो ये इसका सिंपल सा एक सिंटैक्स है। अब पहले एक्सप्लेन करते हैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग ये वाला जो पार्ट है, ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमेशा लिखा जाता है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। फॉर्मेट स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में तीन चीजें आती हैं, एक टेक्स्ट, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, और थर्ड एस्केप सीक्वेंस। फॉर्मेट स्ट्रिंग में तीन चीजें आती हैं, एक टेक्स्ट आता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, और तीसरी चीज एस्केप सीक्वेंस। अब printf के बाद सिर्फ टेक्स्ट भी आ सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में तीन चीजें आती हैं, हमने तीनों को ही लफ्ज भी लिखना है। printf के बाद सिर्फ टेक्स्ट भी आ सकता है, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकता है, सिर्फ एस्केप सीक्वेंस भी आ सकती है। ये तीनों इकट्ठी आ सकती हैं। तीनों में से दो चीजें आ सकती हैं printf के बाद। लिखा इनको जाएगा, चाहे टेक्स्ट आ रहा है वो भी डबल कोट्स में लिखा जाएगा, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस तीनों आ रहे हैं, इनको लिखना हमने हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है। printf में जो एक्सप्लेनेबल चीज है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग ही है, बाकी तो वेरिएबल के सिर्फ हमने नाम ही लिखने होते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं स्टार्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हमने स्क्रीन पे सिर्फ दिखाना है आई लव पाकिस्तान, स्क्रीन पे सिर्फ डिस्प्ले कराना है आई लव पाकिस्तान, एक मैसेज दिखाना है। अब इसमें हमें किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है, कोई वेरिएबल हम नहीं बनाएंगे, इसमें हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं चाहिए, इसमें हमें एस्केप सीक्वेंस नहीं चाहिए। अब इनमें भी पूरे पूरे लॉन्ग टॉपिक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंस क्या होती है। पहली एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कराना है आई लव पाकिस्तान। तो मैं लिखूंगा printf ब्रैकेट, ये देखिए सिंटैक्स में printf के बाद ब्रैकेट लगती है, और ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ हमने एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, एक मैसेज, क्या, आई लव पाकिस्तान। तो मैं यहां पर लिख दूं आई
लव पाकिस्तान, ये टेक्स्ट आ गया, डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए, एंड पे सेमीकोलन। अब इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं बना हुआ, तो हम यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं कर रहे, सिंपली हमने टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है, आई लव पाकिस्तान, कोई भी अपना नाम डिस्प्ले कराना है। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, स्क्रीन पे सिर्फ हमें डिस्प्ले होगा जब प्रोग्राम चलाएंगे आई लव पाकिस्तान। ये हिदायत क्या दी जा रही है, प्रिंट एफ दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ, ये कंप्यूटर के लिए हिदायत है ना कि प्रिंट एफ स्क्रीन पे दिखाओ, क्या दिखाओ, आई लव पाकिस्तान। तो जब प्रोग्राम हम चलाएंगे स्क्रीन पे सिर्फ लिखा हुआ आएगा आई लव पाकिस्तान। तो ये टेक्स्ट की एग्जांपल है कि अगर हम सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, अगर हम कोई वेरिएबल है ए के नाम से, उसकी वैल्यू है 100, साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके उसे बताना चाहते हो, उसकी वैल्यू दिखाना चाह रहे हो, तो फिर क्या करेंगे, ए की वैल्यू मैंने बताया 100 है और ये इंटीजर की फॉर्म में है। चैप्टर नंबर 9 में इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बताया था %d यूज होता है। इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो बताता है कि ये इंटीजर में डिस्प्ले होगा, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो मैं अब ए की वैल्यू आउटपुट में शो करना चाह रहा हूं, सिंपल क्या करूंगा, प्रिंट एफ, अगर कोई मैसेज दिखाना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये यहां पर टेक्स्ट आ जाएगा, ये वाला वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कहलाएगा। आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया %d, आगे कॉमा ए में वैल्यू क्या सेव है 100, इधर आएंगे डबल कोटेशन मार्क्स, क्यों, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में दो चीजें आ रही है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, ये टेक्स्ट है, और ये वाला %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो मैंने सिंपल लिखा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, आगे %d, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग बन गया, इसको डबल कोटेशन मार्क्स में बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया, आगे वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी है। ए में वैल्यू स्टोर है 100, तो जब प्रोग्राम चलेगा आउटपुट क्या आएगी, टेक्स्ट एज इट इज डिस्प्ले होगा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, ये टेक्स्ट है, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, %d रिप्लेस हो जाएगा ए की वैल्यू से। ए के अंदर वैल्यू 100 है, तो इसकी आउटपुट आएगी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100। अब यहां तक ये टेक्स्ट था, ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया कि इंटीजर में वैल्यू डिस्प्ले करानी है, %d, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, जो वेरिएबल का नाम आएगा उसी की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहां पर ए में 100 वैल्यू स्टोर थी, 100 आउटपुट में डिस्प्ले हो गया, ये उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये सेकंड इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ एग्जांपल है। थर्ड है एस्केप सीक्वेंस। देखो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करते हैं, तो मैंने बताया इस पे भी लॉन्ग पर्सन है, उसमें हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंट है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d/n। एस्केप सीक्वेंस की पहचान क्या है, कहां से शुरू हो रहे हैं, स्लैश, आगे कैरेक्टर /n/t/b, ये सारी एस्केप सीक्वेंस है और हर किसी का अपना एक पर्पस है। तो /n का मकसद है लाइन को चेंज कर दो। अब इधर मैंने लिखा a, इसका क्या मतलब होगा, आउटपुट डिस्प्ले होगी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 100। ये तो यहां तक वही सारा पुराना
आउटपुट के अंदर कॉन्सेप्ट है। स्लैश एन में क्या करना है, ये वाली लाइन आउटपुट में दिखाने के बाद लाइन चेंज कर देनी है। फिर अगली जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर यहां पर स्लैश एन यूज ना करें, स्लैश एन यूज ना करें, नेक्स्ट इधर एक और प्रिंटफ लिख दें आई लव पाकिस्तान, तो आउटपुट कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100, इसके आगे ही आ जाएगा आई लव पाकिस्तान एक लाइन पे। अब स्लैश एन ने आउटपुट को कैसे चेंज कर दिया, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, इसके नीचे लिख दी प्रिंट एफ आई लव पाकिस्तान। तो जब ये वाला आउटपुट यहां तक ये डिस्प्ले करा चुकेगा तो लाइन को चेंज कर देगा, आई लव पाकिस्तान का जो रिजल्ट है वो अगली लाइन पे डिस्प्ले होगा। तो ये प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग है, उसमें तीन चीजें आ रही हैं, एक टेक्स्ट, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक एस्केप सीक्वेंस, और तीनों इकट्ठी आ गई डबल कोट्स में लिख रहे हैं। सिंगल आ जाए फिर भी डबल कोट्स में, दो आ जाए फिर भी इनको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। अगर मैं सिंपल ये लिख दूं प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा ए, इसको डबल कोट्स में अब सिर्फ आ रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर, आउटपुट इसकी क्या होगी 100, क्यों, ए में 100 वैल्यू को रिप्लेस कर देगी, परसेंटेज डी को 100 शो हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि तीनों इकट्ठी आए, सिर्फ टेक्स्ट भी आ सकता है, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकता है। तो ये बुक से आपने इसकी रीडिंग करनी है, 2-3 एग्जांपल्स भी साथ लिखी हुई है, इससे हटकर वो भी आपने पढ़ ली है। कल मजीद मैं इसी कॉन्सेप्ट को फिर एक्सप्लेन करूंगा, इसके आगे वेरिएबल्स के नाम कैसे आएंगे, फिर वेरिएबल की वैल्यूज कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली जगह पे असाइन होती है, ये सारा कल के लेक्चर में मजीद इसी टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम किसी प्रोग्राम को करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कल इंशाल्लाह मजीद ये आगे जो 2-3 प्रोग्राम बने हुए वो भी इसके पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच।